सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। अचानक किसी दोस्त का फोन आता है और वो कहता है, भाई, इंश्योरेंस लिया है क्या? कल को कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा? ये सुनते ही आपके दिमाग में डर बैठ जाता है। और यही डर इंश्योरेंस कंपनियां बेचती हैं। इंश्योरेंस की शुरुआत एक अच्छी सोच से हुई थी, रिस्क को बांटने की सोच से। अगर 10 लोग अपना अपना थोड़ा पैसा एक जगह जमा कर दें और उनमें से किसी एक को नुकसान हो जाए, तो बाकी के पैसों से उसकी मदद हो सकती है। यही था असली मकसद। लेकिन धीरे धीरे ये हेल्प सिस्टम बदलकर बिजनेस सिस्टम बन गया। आज इंश्योरेंस लेने का मतलब है हर महीने या हर साल हजारों लाखों रुपए देना, और यह सोचकर जीना कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो कंपनी हमारा साथ देगी। मगर सच्चाई क्या है? इंश्योरेंस कंपनी से आपको बेचती है सुकून और सिक्योरिटी का सपना, लेकिन असल में उनके लिए यह सिर्फ नंबर्स का गेम है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई एजेंट आपके घर आता है तो वो आपको दो बातें पक्की करके सुनाता है। सर, अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली सिक्योर रहेगी, और सर, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपको रिटर्न भी मिलेगा। अब फैमिली की सिक्योरिटी और पैसा वापस आने का लालच, दोनों बातें सुनकर कोई भी हाँ कर देता है। लेकिन असलियत में होता क्या है? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लिखे होते हैं कि आम आदमी को समझ ही नहीं आता। छोटी छोटी लाइंस में ऐसे लूप होल्स डाले जाते हैं कि जब क्लेम करने का वक्त आता है तो कंपनी कहती है, सॉरी, ये केस हमारे पॉलिसी रूल्स में कवर नहीं होता। कितनी बार आपने सुना होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस था, फैमिली ने क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने कहा हॉस्पिटल में एडमिट होने का तरीका पॉलिसी के हिसाब से नहीं था, या फिर ये डिजीज प्री एग्जिस्टिंग थी, इसलिए हम कवर नहीं करेंगे। मतलब प्रीमियम भरते रहो और जब जरूरत पड़े तो पॉलिसी की मोटी किताब से क्लॉज निकालकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दो। और भाई, सबसे बड़ा खेल है कमीशन का। इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट्स को हर साल प्रीमियम का बड़ा हिस्सा मिलता है। इसीलिए एजेंट की कोशिश रहती है कि आपको वही पॉलिसी बेची जाए जिसमें उसका कमीशन सबसे ज्यादा हो, न कि वो पॉलिसी जो आपके लिए बेस्ट हो। यानी आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचा जाता है जिससे फायदा एजेंट और कंपनी को हो, और आप बस खुशफहमी में रहते हो कि आपने फैमिली सिक्योर कर ली है। अब इन्वेस्टमेंट वाली बात पर आते हैं। आपको कहते हैं कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा भी सिक्योर और रिस्क भी कवर। लेकिन असल में रिटर्न इतने कम होते हैं कि अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड या एफडी में डालते तो कई गुना ज्यादा होता। इंश्योरेंस कंपनी आपकी साइकोलॉजी को समझती है। लोग रिस्क से डरते हैं और सिक्योरिटी चाहते हैं, और इसी फेयर सेलिंग को वो बिजनेस मॉडल बना देती है। कई बार तो ये कंपनियां ऐसे नए नए प्रोडक्ट निकालती है कि सुनकर लगता है वाह कितना फायदा, लेकिन रियलिटी में उसमें हिडन चार्जेस, मैनेजमेंट फीस और डिडक्शन इतने होते हैं कि रिटर्न लगभग कुछ नहीं बचता। और यहां तक कि अगर आप बीच में पॉलिसी बंद करना चाहे तो आपको उतना पैसा भी वापस नहीं मिलता जितना आपने डाला था। सोचिए, आपके ही पैसों से कंपनी बिल्डिंग बनाती है, टीवी पर एड्स चलाती है, क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर करती है, और आपको क्या देती है? एक शांति का इल्यूजन। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल डेटा निकालती है कि कितने क्लेम्स रिजेक्ट हुए। और शॉक की बात यह है कि लाखों लोग जिनके पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उनके क्लेम्स किसी ना किसी टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब सिस्टम आपको धोखा दे देता है। लेकिन भाई, यहां एक और डार्क ट्रूथ है। ये कंपनियां सिर्फ हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है। अब तो हर चीज का इंश्योरेंस होने लगा है। कार, बाइक, मोबाइल, ट्रैवल, और तो और अब तो पेट इंश्योरेंस तक। मतलब आपको हर तरफ से डराया जाता है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो, अगर फोन गिर गया तो, अगर ट्रैवल कैंसिल हो गया तो, इंसान हर चीज के लिए डर कर इंश्योरेंस लेने लगे। और ये डर सीधे सीधे कंपनियों की कमाई में बदल जाता है। तो सवाल यह है, इंश्योरेंस जरूरी है या नहीं? हाँ, बेसिक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन सही तरह से समझकर। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बिना टर्म्स पढ़े साइन कर देते हैं, और यही से शुरू होती है कंपनीज की जीत और कस्टमर्स की हार। इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसे जाल की तरह है जिसमें आदमी फंस भी जाता है और उसे लगता है कि वो सेफ है। रियलिटी यह है कि यह सिस्टम आपकी सुरक्षा से ज्यादा आपकी साइकोलॉजी पर खेलता है। आप डरते हो फैमिली के फ्यूचर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए, और उसी डर को प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह बस एक सेफ्टी नेट है। वो भी ऐसा नेट जिसमें कई जगह छेद है। और अगर आपने आंख बंद करके पॉलिसीज ले ली तो शायद जब जरूरत पड़े वही नेट आपको बचाने के बजाय नीचे गिरा देगा। तो अगली बार जब कोई एजेंट आपको कहे, सर, ये प्लान लाइफ चेंजिंग है, तो काल्मली पूछिए, लाइफ किसकी बदलेगी, मेरी या आपकी कंपनी की?